हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वैदिक संस्कृत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का जो थियरी पार्ट है उसको मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस को लिया है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट और अन्य एग्जाम्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल क्या था? तो ये काल था 1500 से 600 BC तक, जिसमें जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से 1000 BC तक था और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 BC तक था। इस तरीके से पूर्णतः जो वैदिक काल था या वैदिक संस्कृत थी वो 1500 से 600 BC तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों को अपने समय में श्रेष्ठ माना जाता था और इस वजह से आर्य शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य हिंदी, फारसी ये सब भाषाएं इनकी नहीं थी, इनकी भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन थे। आर्य मुख्यतः खेती पर निर्भर थे। इसके अलावा ये पशुओं को भी पालते थे जिससे इन्हें विभिन्न प्रकार के जो ऊन है, दूध है, ये सब खाल वगैरह प्राप्त हुआ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की थी और आर्यों की जो संस्कृत थे उसमें लोहारगिरी की प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का क्या इंगित करता है? तो जो आर्य शब्द है यह नृजाति समूह को इंगित करता है, क्योंकि आर्य जब स्टार्टिंग में भारत में आए तो ये एक समूह में रहते थे, कबीलों में रहते थे। ये हर जगह अपना कबीला नहीं बनाते थे, ये नदियों के किनारे अपना कबीला ज़्यादातर बनाते थे ताकि इन्हें सारी चीज़ें, ज़रूरत के सारे सामान मिलते रहें, वहाँ से इनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया कहाँ है? मध्य एशिया जो वर्तमान का यूरेशिया वाला पार्ट है, जहाँ सोवियत संघ के देश जो हैं, सोवियत संघ से जो अलग हुए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो देश हैं, वो वाला पार्ट आल्प्स पर्वत के पूरब में मध्य एशिया कहा जाता है। वहीं से भारत का आर्यों का आगमन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे थे। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अफगानिस्तान अब भारत से अलग हो गया है, इसलिए ऐसा मानेंगे कि आर्य सबसे पहले पंजाब में ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शूल व सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्ष्य था वो प्रकृति की उपासना थी। वैदिक काल में लोग नदी की, पृथ्वी की और वायु, वर्षा के देवता, इन सब की पूजा किया करते थे। तो इनका मुख्य जो लक्ष्य हुआ वो प्रकृति की उपासना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। बाकी जो यजुर्वेद और ऋग्वेद और सामवेद है ये तीनों अरण्यक भी हैं। इनकी जब रचना हुई तो जंगलों में हुई थी। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई तो उस समय जंगल नहीं थे, जंगल सारे कट चुके थे, इस वजह से इसकी रचना जंगलों में नहीं हुई है और ये अरण्यक में नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र को पुरंदर ऋग्वेद में कहा गया है और ऋग्वेद में ही ये लिखा गया है कि जो इंद्र की स्तुति है ये सबसे अधिक बार की गई है देवताओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अष्टोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। महाभारत, रामायण ये बाद में लिखे गए हैं और पुराणों की रचना भी बाद में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो इंद्र के लिए कुल 250 ऋचाएँ हैं और 200 ऋचाएँ हैं अग्नि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं, तो अभी मैंने बताया ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई, तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल में जब आर्यों का विस्तार होने लगा, पहले आर्य सिर्फ पंजाब में सिमटे हुए थे, बाद में ये उत्तर प्रदेश में भी आए, यहाँ से धीरे धीरे ये भारत में जब फैलने लगे तो फिर यही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से तब्दील होकर उत्तर वैदिक काल इसको कहा जाने लगा। इसमें आर्यों का तरह तरह से विकास हुआ, उन्होंने गोत्र व्यवस्था भी स्थापित की, उनकी अनेक तरह से आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं उन्हें अर्धवायु कहते हैं, और जो होत्री होते हैं होत्री इन्हें ऋग्वेद का पाठकर्ता कहा जाता है, और जो ब्रह्मा होते हैं इन्हें अथर्ववेद का पाठकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है, इसमें आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के ही नाम पे बाबा रामदेव आज अपना इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग की शासन प्रणाली क्या थी, तो वैदिक युग की शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में वंशानुगत शासन नहीं था, वहाँ पे गणतंत्र शासन प्रणाली थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, 850 बीसी से 600 बीसी का काल क्या कहलाता है, तो यह काल कहलाता था ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है, कौन सा विवाह है, तो यह अनुलोम विवाह था, और इस विवाह को अच्छा माना जाता था। इसी तरीके से जब उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण के नारी का और उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह होता था तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, तो जो रामायण है उसको आदि काव्य कहा गया है, जो महाभारत है इसे महाकाव्य कहा गया है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो महाभारत है वह पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। मैंने यहाँ 16 संस्कारों का एक स्क्रीनशॉट लिया है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द है वो गायों के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता पुस्तक किस देश से संबंधित है, तो अवेस्ता जो पुस्तक है वो ईरान से संबंधित है, और ये ईरान की जो पुस्तक अवेस्ता है इससे कुछ ऋग्वेद जो है उसका मैचिंग मिलता है, इस वजह से इसको कहा गया है कि जो ईरान की पुस्तक अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों समकालीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का उद्गम कहाँ हुआ है, तो वैदिक नदी कुंभा का उद्गम अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान में ही पहले आए थे आर्य, जो मध्य एशिया से आकर अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का दूसरा नाम, तो महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, और मनुस्मृति जो है वो संविधान की सबसे पहली पुस्तक है। बस इतना ही, मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।